आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आप मैसेज कर दो मुझे। देखिए, अब सबसे पहले आ जाते हैं कितनी तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो पहले मैं आपको टिश्यूज बताता हूं कि टिश्यूज कितने टाइप के हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। देखो, टिश्यूज क्या होते हैं ये तो आपको मैं बता चुका हूं, ये क्या था टिश्यूज की। अरे तुम्हारे भाई का क्या नाम है भाई? ताहिरा? यस सर। कहाँ हो? अच्छा तारिक, सॉरी तारिक, हाँ यू आर देयर। मुझे लगा तुम गायब हो। तारिक यू आर देयर। यस सर। मुझे दोनों तुम एक साथ क्यों दिखाई दे रहे यार? अभी ताहिरा दिखाई दे रही थी, अभी तारिक, रुको जरा लिस्ट में देखने दो। अच्छा ठीक है, दोनों लोग हो, ठीक है चलो। ओके, तो पहले ये बताओ तुम लोगों के स्कूल में कुछ है कॉकरोच और अर्थवर्म है कुछ? ताहिरा, तनवीर? नो सर। नहीं है? नो सर। जो चैप्टर चल नहीं रहा इसमें स्टार्ट करेंगे पाशा। वी विल स्टार्ट विद एनिमल एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यूज, है ना। देखो, टिश्यूज क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता चुका था। अब एनिमल में कितने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू टर्म किसने क्वाइन किया था? कुछ नीट की बातें कर ली जाए। टिश्यू टर्म किसने क्वाइन किया था? हु गिवन टिश्यू टर्म? टिश्यू टर्म was coined by Chat. Tissue term was coined by Chat and French anatomist. French anatomy. First point. Second, the study of tissue. सर बाय चैट एंड बाय चैट एंड नहीं, बस यही आदमी था। अच्छा एंड नहीं था, एन फ्रेंच एनाटोमिस्ट। ठीक है। यस सर। Study of tissue is called histology. Study of tissue is called histology. तो टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। बाइचैट इज ऑल्सो, एक पॉइंट डाउन कर लो, बाइचैट इज ऑल्सो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। बाइचैट इज ऑल्सो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। आप देखिए, टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज based on location, based on location and function. Animal tissues based on origin and function. Animal tissues have been classified into four categories. Have been classified into four category. देखो, ये जो एनिमल टिश्यू है इसको हम फोर कैटेगरी में डिवाइड कर। तो सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू।
दूसरे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे आते हैं मस्कुलर टिश्यू, और चौथे आते हैं नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू। अब देखो ये बनते किस किस लेयर से हैं। तो हम आप ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, है कि नहीं, बोलो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोलो हाँ कि ना। यस सर। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है हमारे अंदर, मतलब हम कितनी लेयर से बनते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट? तीनों लेयर का नाम बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, क्विक। आमना तुम्हें इतना टाइम लगेगा बोलने में, हैं? जल्दी से बताओ, फातिमा जल्दी बोलो। बुक सर नहीं, एंडोप्लास्ट, मीजोप्लास्ट और एक्सोप्लास्ट। ये ब्लास्ट कहां से आ गया, बहुत मारेंगे तुमको। ब्लास्ट कहां से आ गया? सर मेसोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी, हाँ, डर्म। मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तब ब्लास्ट तो वो स्ट्रक्चर हो गया, समझे, वो तो एम्ब्रॉयडरी स्ट्रक्चर हो गया। ए फातिमा तुम बताती नहीं हो, क्वेश्चन ज्यादा पूछती हो। अब जो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा उसको उसके भी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो इसका मतलब है ना। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और सर हाँ कौन है? सर आपने मुझे कुछ कहा सर, आपकी आवाज चली गई थी, बीच में कट रही थी। मैंने सब कुछ कहा, मैंने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रही हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही हो, पढ़ नहीं रही हो क्या घर में, ये पूछ रहा था मैं। सर क्या? पढ़ नहीं रही हो, मैंने पूछा था ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों सर लेयर आपने बताओ। क्या पूछा? ले, आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। वॉइस चली गई थी ना बीच में से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने ये बोला हुआ कि जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं। जब मैं पूछूं तो मेरा भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप लोग रिवीजन करिए, पुराने क्वेश्चन का आंसर जो नहीं देगा, पुराना जो पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ा चुका उसकी कोई बात नहीं, जो पढ़ा चुका हूं अगर वो दोबारा मैं पूछूं तो मुझे आना चाहिए, ठीक है। और मैं पूछता रहूंगा ऐसे ही, ये चेक करने के लिए कि आप लोग पुराना कितना पढ़ रहे हो। सबके लिए बोल रहा हूं, पुराना जो पढ़ा दिया है दैट शुड बी ऑन योर टिप्स, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, वरना हमारे दोनों को पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं है। जो भी आपने नॉलेज पढ़ ली है, जो भी नॉलेज ली है वो तब तक बुक की है, जब तक की, या बुक की या कॉपी की, नोटबुक की, तब तक है जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते। द डे यू रिवाइज इट बिकम्स योर ओन फॉर एवर, ठीक है। तो एक्टोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, हम तीन लेयर से बन के रहे। अब क्वेश्चन क्या है, ये नीट के लिए क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो टिश्यू होता है वो किस लेयर से बनता है ना। तो सबसे बाहर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एनिमल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ट्रोप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनका जो एम्ब्रियो होता है वो तीन लेयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। अब जो एपिथेलियल लेयर होती है ये तीनों से मिलकर बनी होती है। तो एपिथेलियल लेयर इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके फातिमा, कोई नहीं, तुम फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। आप देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यूज दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। और नर्वस टिश्यू दे ओरिजिनेट फ्रॉम व्हाट, एक्टोडर्म, ठीक है। नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? अब देखिए एक एक हम लोग टिश्यूज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एनिमल टिश्यूज है जिनको हम लोगों को पढ़ना है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। सो व्हाट आर द एपिथेलियल टिश्यू। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बता दूं कि
हमारी बॉडी, बेसिक लेवल पे बात को आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी में जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल कवरिंग है, मतलब जो अंदर की तरफ कवरिंग है या जो बाहर की तरफ कवरिंग है, तो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल कवरिंग दोनों जो है वो बनी है जाकर के किस चीज की? एपिथेलियल लेयर। तो ये दोनों ही कवरिंग एपिथेलियल लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा लेयर के मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग एपिथेलियल टिश्यू। बहुत तरह के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो नोट करिए। एपिथेलियल टिश्यूज, अब देखो जो हमारी स्किन वगैरह होती है सब एपिथेलियल टिश्यूज की मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। नोट करिए एपिथेलियल टिश्यूज, they are composed of one or they are composed of one or more layers, one or more layers covering external, covering external and internal surface, covering external and internal surface, external and internal surface of various body part, covering external and internal surface of various body part, various body parts. Next point, epithelial tissues evolve first, ये बनते हैं epithelial tissue evolve first and they are also formed first in embryo. Underline करेंगे, epithelial tissue evolved first and they are also formed, they are also formed फर्स्ट इन एम्ब्रियो। इसका मतलब ये हुआ कि एवोल्यूशन के दौर में सबसे पहले जिन टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ का पहला क्वेश्चन, तो वो एपिथेलियल टिश्यू रहे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एपिथेलियल जब एम्ब्रियो में टिश्यूज फॉर्मेशन, सेल्स जब टिश्यू में कन्वर्ट होने लगती हैं, तो पहला टिश्यू जो बनता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने बता दिया किससे किससे ये ओरिजिनेट होते हैं, है ना, ठीक। आप देखिए एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनमें सीक्रेशन का होता है, काम होता है ना। एपिथेलियल टिश्यू सीक्रेट करने का काम करते हैं, और जो हमारी स्किन होती है उसमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये अंदर बाहर दोनों पाए जाते हैं, एक तो प्रोटेक्शन का काम होता है, दूसरा है सीक्रेशन का, तीसरा एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो हमारे स्टमक में क्या करते हैं, जैसे जूसेस को सीक्रेट करते हैं और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना। ये इस तरह के इनके फंक्शंस होते हैं, तो नोट करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ various type of epithelial tissues are made up of various type of cells which are closely arranged in one or more layers, एक या एक से ज्यादा लेयर के भी हो सकते हैं, वन और मोर लेयर्स।
there is little or no space and intercellular material. There is little or no space in intercellular material between cells. Full stop. Next point. अब देखो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू, जैसे आप देखोगे कुछ इस टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कुछ अभी बताऊंगा, क्यूबाइडल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मोडेस्माटा तो पाए नहीं जाते, तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यूज में दो टिश्यूज के बीच इनको क्या बोलते हैं, सेलुलर जंक्शन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सेलुलर जंक्शंस। ठीक है, तो नोट करेंगे सेलुलर जंक्शंस। द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर और सेल्स आर कनेक्टेड विद, ऐसे लिखो, cells are connected with intercellular junctions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। यूजुअली ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। यूजुअली मतलब हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, उसके नीचे ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन किससे बनी है, एपिथेलियल सेल की। तो जनरली एपिथेलियल सेल जो होती है उनमें वेस्कुलर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। नोट करेंगे, जनरली ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट in these tissues. ठीक है, they take nutrition, next point, they takes nutrition from underlying connective tissues by the process of diffusion. Next point, they have good power of regeneration. They have good power of regeneration. ठीक है, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के पाए जाते हैं, है ना। ये देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें, तो एपिथेलियल टिश्यू नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं इनको दो कैटेगरी। तो एपिथेलियल टिश्यूज दो तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई, दो तरह के कौन कौन से होते हैं? तो पहले वो जो सिंगल लेयर से बने होते हैं और दूसरे वो जो एक से ज्यादा लेयर से मिलकर के बने, है ना। तो सबसे पहले होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे होते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं दे आर वन सेल थिक।
1 cell thick, और जो कंपाउंड होते हैं दे आर मोर देन 1 cell थिक, एक से ज्यादा सेल से थिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फर्दर जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, है ना, इनको हम फर्दर फिर से क्लासिफाई करते हैं। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, सिर्फ एक ही सेल थिक होते हैं, इनको फर्दर हम तो क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट में। तो सबसे पहले होते हैं स्क्वैमस, SQAMOUS, स्क्वामस। दूसरे होते हैं क्यूबॉइडल, तीसरे होते हैं कॉलमनर, और चौथे होते हैं सिलिएटेड। ठीक है, अब जो सिलिएटेड होते हैं ये बनते किससे हैं? ये दो ही दो से बनते हैं, या तो कॉलमनर से बनते हैं, क्यूबॉइडल से बनते हैं। तो जो ये सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड को भी हम 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कॉलमनर टिश्यू के ऊपर अगर सीलिया निकल आए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कॉलमनर सिलिएटेड। अच्छा, अगर क्यूबॉइडल के ऊपर निकल आया तो हम उसको बोल देते हैं क्यूबॉइडल सिलिएटेड। ठीक है, इसी तरह से जो कंपाउंड टिश्यूज होते हैं ये एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं फर्दर, इनको भी हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप एनसीईआरटी में मत जाइएगा। एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड, दूसरे होते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल, है ना। जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये फर्दर फिर से वही सेम। अब इसमें स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब कई सारी लेयर के बने होते हैं, एक ही जैसी लेयर बनी होती है। ये भी फर्दर इसी तरह से हो सकते हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं, ये होते हैं ये भी stratified tissues. They also may be squamous, cuboidal, columnar, ठीक है, और columnar ciliated। सिलिएटेड, ट्रांजिशनल का कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, नोट कर दिया भाई? डन, नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सब लोग नोट कर लीजिए। कर लिया ना सबने? तो हेडिंग डालिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। आवाज नहीं आ रही बेटा, कौन बोल रहा है? थोड़ा तेज बोलो जो भी बोल रहा है। सुबह रुकने को कह रही है। अच्छा ठीक है, रुका हुआ हूं, चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तायरा, कोई नहीं, नोट कर लो आराम से।
हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो, वेट, गिव मी 1 सेकेंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, अगर डायग्राम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। देखो अब देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में हम लोग आते हैं, देखेंगे आप, दे आर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, है ना? दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है? देखो अब इसमें क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज में जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, अब इसमें ये वाला है सिंपल, दिस इज सिंपल स्क्वामस। तो सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस। स्क्वामस में क्या होता है कि इस तरह की एक शीट बनी होती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस, ठीक है। दूसरे सिंपल क्यूबॉइडल। अब आप देख पा रहे हैं स्क्वामस वाले में क्या है कि इस तरह की एक पतली सी शीट बनी हुई है, इनमें ज्यादा मोटाई नहीं है ना, और इनमें से कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ रेक्टेंगुलर टाइप के हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनमें न्यूक्लियस दिखाई दे रही है। दूसरे सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में आप देख रहे हैं क्यूब शेप दिखाई दे रहे हैं, क्यूब के शेप के दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस भी इनके बीच में मौजूद है ना। कॉलमुनर जो है सिंपल कॉलमुनर, तीसरा टाइप क्या आते हैं, सिंपल कॉलमुनर। सिंपल कॉलमुनर में आप देख पा रहे हैं कॉलम के जैसे दिखाई दे रहा है ना, कॉलम के जैसे, ठीक, ये हो गए सिंपल कॉलमुनर, ठीक है। अब दूसरे क्या होते हैं, ये देखो इसमें सिलेटेड नहीं है ना, तो तीसरा हो गया सिलेटेड, अभी बताऊंगा। देखो इसी में सिलेटेड में अभी बता देता हूँ, सिलेटेड में आप तीसरा मैंने आपको बताया सिलिएटेड, तो देखो चौथा सिलिएटेड है। चौथा सिलिएटेड में मैंने आपको ये बताया कि सिलिएटेड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉलमुनर सिलिएटेड और दूसरे होते हैं क्यूबॉइडल। तो सिलिएटेड में दो होते हैं, कॉलमुनर। तो जो कॉलमुनर सेल होती हैं, इन कॉलमुनर सेल में न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की तरफ होती है और एक तरफ यहाँ पे सिलिया बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल कॉलमुनर। सिंपल और ये सिलिएटेड कॉलमुनर। सिलिएटेड क्यूबॉइडल के होते हैं, इन्हीं क्यूबॉइडल शेप सेल्स में एक तरफ यहाँ पे सिलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया सिलिएटेड कॉलमुनर और ये हो गया सिलिएटेड क्यूबॉइडल, है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने आपको दूसरा जो टाइप बताया था कि कंपाउंड टिश्यू में, कंपाउंड टिश्यू में मैंने आपको ये बताया था कि कंपाउंड टिश्यू भी सेम टाइप के होते हैं। तो कंपाउंड टिश्यू में खास बात क्या होती है, एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है। तो देखो उनको हम स्ट्रेटी, मतलब स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, है ना। तो कई सारे स्ट्रेटा में, तो नीचे वाले इन्हीं के कंपाउंड फॉर्म है, ठीक है। देखो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ये स्क्वेमस की है बहुत सारी लेयर हो गई। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल कई कई सारी लेयर हो गई। स्ट्रेटिफाइड कॉलमुनर, कॉलमुनर की कई सारी लेयर हो गई। समझ में आ गया? और ये वाली जो है ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल में आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, नीचे की तरफ ये आपको कॉलमुनर दिखाई, उसके ऊपर ये आपको क्यूबॉइडल दिखाई दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर आपको स्क्वेमस दिखाई दे रही हैं। तो ट्रांजिशन है यहाँ पर कई तरह का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ कि ना।
यस आया? Yes, sir. तो जल्दी से बना डालो। अब देखो, पूरी कलाकारी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये वाले कैसे बनानी है? ऐसे खींचा। बायोलॉजी के बच्चे को डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, थोड़ा दिमाग पर लगाओ। इस तरह से 3 लेयर बना डालो। ये 1, ये इस तरह के ब्रिक जैसा बना डालो स्ट्रक्चर, ठीक है ना? ये बना डाला। सब में एक एक न्यूक्लियस रख दो, देखना कितना टाइम लगता है। वरना तुम लोग ज्यादा टाइम मत लगाया करो डायग्राम बनाने में, थोड़ा दिमाग लगाया करो बस। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना? और इधर बनाने के लिए क्या किया? यूं खींच दिया, है ना? हो गया, डायग्राम बन गया, ठीक है? बन गया ना? ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर्स। तो इसको उतारने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं स्कूल में, चांसेस काफी होते हैं स्कूल में पूछे जाने के। और मैसेज कर देना मुझे। हेलो, यस सर, हो गया। हो गया? Yes, ठीक है, done. ठीक है, चलिए आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, है ना, एक एक कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, फर्स्ट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ, देखो मैं डायग्राम हटा देता हूं, बोर्ड ओपन कर लेता हूं। इट इज कंपोज्ड ऑफ, तो सबसे पहला हमारा सिंपल स्क्वामस,
It is composed of large flat cells. It is composed of large, बड़ी होती है लेकिन फ्लैट होती है, मोटी नहीं होती, लार्ज फ्लैट सेल्स which fit closely, which fit closely. Next point. These shells rest on basement membrane. देखो होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये टिश्यूज इस तरह से रखे हुए हैं और एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन नहीं, इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल. ये किसी भी तरह के नॉन लिविंग मटेरियल से मिलके बनी होती है, नॉन लिविंग मटेरियल. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ एक बेस होता है जिसके ऊपर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज बने रहते हैं. तो द सेल्स रेस्ट ऑन थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट, nuclei of cells often lie at the center of cell. Nuclei of cell often lie at the center of cell. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. They are found in alveoli of lungs. Alveoli, lungs मत लिखो, alveoli, Bowman's capsule, blood vessels. अभी क्या क्या बनाती हैं, है ना. They are found alveoli, Bowman's capsule. Bowman's capsule पता है ना. Yes, sir. Lymph vessel, testis, etc. Sir, please repeat. They are alveoli, comma, Bowman's capsule, comma, blood vessels, comma, lymph vessels, testes, etc. Okay, sir, done. Their function is, next point here, their function is protection. Their function is protection, exchange of gases, and secretion. Sir, their function is? Their function is protection, excretion, exchange of gases, and secretion.
Done, sir. ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल। आप सिंपल क्यूबॉइडल नोट करेंगे। They are more or less squarish shaped. The nuclei are rounded and lie in center. The nuclei are rounded and lie in center. Next point. Cuboidal cell often form microvilli on their surface. Which increases absorptive surface area, which increases absorptive surface area. The germinal epithelium. अब जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है? देखो, वो जर्मिनल एपिथेलियम ये पाई जाती हैं सेल्स, यही क्यूबॉइडल सेल की बनी हुई जो है, और ये पाई जाती हैं टेस्टिस एंड ओवरी में। ओवरी में ये एग का फॉर्मेशन करती हैं और टेस्टिस में ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। उनको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम से ही स्पर्म और एग बनते हैं, और ये किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल की बनी होती है। तो नोट करेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम ova and sperm. Germinal epithelium produces ova and sperm. They are made up of cuboidal cells. Sir, please repeat it. Germinal epithelium produces ova and germinal epithelium produces ova and sperm. They are found in yeah, they make ovary and testis. Next point, they are found in salivary gland. They are found in salivary gland, pancreatic duct, they are found in salivary gland, pancreatic duct,
and thyroid gland, ovary, testes, नेफ्रॉन मतलब किडनी की सेल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, थर्ड है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम वही जो कॉलम की तरह बनी होती है, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसके पहले उनका फंक्शन लिख लो, क्यूबॉइडल का फंक्शन। द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल is protection, secretion and absorption। अब देखो ये जो सिंपल कोलुमनर सेल्स होती हैं ये इस तरह से बनी होती हैं कॉलम की तरह, है ना। ये कॉलम की तरह, इनमें बेस में यहाँ पे न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। और कुछ ये अपने एंड से, है ना, म्यूकस के सिक्रीशन का काम करती है। इस तरह से म्यूकस सिक्रीशन का काम करती है ना। और ये न्यूक्लियस इनमें बेस की तरफ पाई जाती है ना। और इसमें नीचे ये वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है, इसी से न्यूक्लिएशन लेती हैं बेसमेंट। क्योंकि डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज नहीं होती तो न्यूट्रिशन ये ले नहीं पाती हैं। ये इनकी न्यूक्लियस हो गई, ये म्यूकस हो गया, ठीक है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। और ये वही साइटोप्लाज्म हो गया। और इसमें क्या था कि माइक्रोविलाई की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह से। ये दिस इज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, क्विक। नोट कीजिए, सेल्स आर, Wait. अच्छा Done, sir. ठीक है, नोट कीजिए, cells are elongated and placed
side by side. Cells are elongated and placed side by side like column. Cells are elongated and placed side by side like column. Next point. The nuclei are somewhat elongated The nuclei are somewhat elongated. Full stop. Next point. Nuclei lie near the base of cell. Nuclei lie near the base of cell. Next point. Some cuboidal epithelium, some cuboidal epithelium contain म्यूकस. म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में निकलता है, हमारे कफ में जो निकलता है, जो वो म्यूकस ही होता है, लंग्स में होता है. Certain epithelial cell contain mucus and they are called mucus cells or goblet cell. They are called mucus cells or goblet cells. Sir, Next point. body. Certain shells contain mucus. They are called mucus cells or goblet cells. Next point. They have brush-like border. Sir, spelling. Brush वही brush paint brush वाला BRUSH brush like. They have brush like border and increase absorptive surface. They are found in, जहां पे एग्जॉस्ट होंगे ज्यादा का, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर and bile duct. It also form gastric duct. Its function is protection, secretion and absorption.
सर रिपीट कर दीजिए लास्ट पॉइंट. Their function is protection, secretion and absorption. Fourth, वो चौथा कौन था हमारा? फोर्थ was, अरे तो फोर्थ कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? चौथा कौन सा था? हाँ, कॉलमनर सिलिएटेड था ना? यस सर. यस सर. तो हेडिंग डालेंगे सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. तो नेक्स्ट है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. अब देखो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम कौन होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम मैंने आपको बताया ये दो तरह के हो सकते हैं, है ना? या तो एक कॉलमनर होंगे या इस तरह के होंगे, है ना? क्यूबॉइडल होंगे. हाँ, तो किसी में भी इनके एंड पे. तो देखो क्या होता है, ये कॉलमनर ही मान लो, तो मान लो ये है कॉलमनर, तो सेम यही कॉलमनर सेल हो गई, है ना? और इन्हीं कॉलमनर सेल में, है ना, ये इस तरह से सिलिया निकल आते हैं. ठीक है, तो ये सिलिएटेड हो गए, है ना? इसमें भी ये न्यूक्लियस बीच में पाई जाती है. ऐसे ही क्यूबॉइडल थे, बीच में न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे सिलिया. ठीक है, वही सेम सब कुछ वही. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों में नीचे पाई जाएगी, है ना? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बस ये हो गया, ये सिलिया हो गया. सर कॉलमनार में तो न्यूक्लियस नीचे है ना बेसमेंट पे? क्या क्या बेटा? सर कॉलमनार में तो बेसमेंट में होता है ना न्यूक्लियस? नहीं, बेसमेंट में क्या होता है? देखो ना, ये तो सेल में बेसमेंट तो ये भाई, ये बेसमेंट नॉन सेलुलर चीज है, बेसमेंट नॉन लिविंग लेयर है. ठीक है, बेस में होता है, बेसमेंट नहीं, बेस में नीचे की तरफ, और इसमें सेंटर की तरफ. ठीक है सर तो मतलब सिलिएटेड में सेंटर पे होता है. हाँ बिल्कुल, सिलेटेड में सेंटर पे होता है. नोट कर लो. The cells have numerous hair-like outgrowth. The cells have numerous hair-like outgrowth called cilia. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो. cilia remains in motion and transport the material. Cilia remains in motion and transport the material which comes in their contact. Please repeat again. Transport. Cilia remains in motion and transport material which comes in transport material which comes in their contact. Okay, sir. Okay. Next point. Ciliated epithelium may be of two types. Ciliated epithelium may be of two types. That is columnar and cuboidal. Columnar and cuboidal.
Next point. The main function of this tissue to maintain the flow of the main function of tissues to maintain the flow of mucus or liquid and particles, mucus or liquid and particles in one direction. They are found in respiratory tract, है ना, जो कि जब हमारे कुछ गले वाले में चला जाता है तो खांसी आती है और हम उसको झटके से बाहर निकाल देते हैं, वो सीलिया के मौसम की वजह से। they are found in respiratory tract, oviduct, किडनी, ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई लोगों, कंपाउंड एपिथेलियम, है ना, नेक्स्ट है। तो ये तो सब सिंपल के टाइप थे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे पता है कि इसमें उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये वो सिंगल लेयर के थे, ये मल्टी लेयर होते हैं। तो अब नोट करेंगे, दे आर मेड अप ऑफ more than one layer. They are made up of more than one layer. They may be stratified. They may be stratified or transitional. Stratified. अब stratified में नोट करेंगे stratified epithelium. This tissue found in many epithelial layers which are found. Sir, this tissue, क्या लिखा, this tissue आगे क्या लिखा, सर उसके आगे नहीं लिखा। अच्छा उसके आगे लिखा, this tissue Found in. found in many epithelial layers which are deeper in body, they are of four type. ये 4 टाइप वही है, सेम है ना,
सिर्फ लेयर इनकी बढ़ जाती है। तो पहले क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, दूसरे हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तीसरे हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, और चौथे हैं स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। है ना? अब देखो, ओके, देखो इसमें क्या होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर्स में, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है केराटिनाइज्ड, लिखवा ही देता हूँ, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, केराटिनाइज्ड, और दूसरी होती है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन एक तरह की प्रोटीन होती है। जो केराटिनाइज होते हैं ये होते हैं एक तरह से वाटरप्रूफ, ठीक है, और इनमें क्या होता है, दे आर नॉट वाटरप्रूफ, दे आर नॉट वाटरप्रूफ, ये सिर्फ फर्क होता है। तो एक में क्या होता है स्क्वामस सर्टिफाइड, इसमें क्या होता है केराटिन की एक लेयर बन जाती है। केराटिन क्या है, केराटिन वो ये वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। केराटिन इज अ प्रोटीन, और ये वाटरप्रूफ प्रोटीन होती है, इंसॉल्युबल, जिससे हमारे हेयर बने होते हैं ना, इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक केराटिनाइज होती है, दूसरी नॉन केराटिनाइज होती है, ठीक है। ये दो तरह की पाई जाती है। हम्म, ठीक। दूसरी हमारी है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल की कई सारी लेयर, कॉलमनर की कई सारी लेयर, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड में और ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस वही उन्हीं प्रॉपर्टी वही होगी, सिर्फ लेयर बढ़ जाएंगी और कुछ नहीं होगी, ठीक है। एक और नोट कर लो, नोट कर लिया इसको, नेक्स्ट Yes. नोट कर लो। दूसरा है, तो ये कौन सा था, ये था, अच्छा ये स्ट्रेटिफाइड था। दूसरा है, हाँ सेकंड, तो सेकंड नंबर आएंगे ट्रांजिशनल। तो नोट कर लीजिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम is consist of transitional epithelium is consist of 4 to 6 layer of cells. फोर टू सिक्स लेयर ऑफ सेल्स। द डीपेस्ट लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर हो गया ना, द डीपेस्ट लेयर इज कॉलमनर और क्यूबॉइडल। डीपेस्ट लेयर इज कॉलमनल और क्यूबॉइडल, ठीक है। Yes, sir. When it is stretched, मतलब stretchable होती है, when it is stretched it become flat. They are found in uterus, uterus,
यूरिनरी ब्लैडर, मतलब वो चीजें जहां पे खींच सकते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। दे आर फाउंड इन यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, कहां कहां? यूट्रस में खींच सकता है, यहाँ स्पेंड होता है। यूरिनरी ब्लैडर ये भी एक्सपेंड करता है ना, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, और यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर फंक्शन इज, सर स्टमक भी तो होता है स्ट्रेचेबल। स्टमक स्ट्रेचेबल नहीं होता, इंटेस्टाइन जो लेयर होती है ना वो थोड़ी बड़ी स्ट्रेच कर जाती है, लेकिन उतना इसका वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ सकता जितना लिमिटेड वॉल्यूम बढ़ता है, उसमें तो फोल्डिंग होती है, लेकिन ये सब फूल के काफी अपना वॉल्यूम बढ़ा, कई गुना बढ़ा लेती है। ठीक है, अब तुम समझो यूट्रस 500 टाइम एक्सपेंड कर जाता है, समझ सकती हो कितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। यस। ठीक है, देयर फंक्शन इज टू रिटेन substance, सर आपकी आवाज चली गई थी सर। their function is to retain substance and stretch without being damaged. सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर लीजिए एक बार। Their function is to stretch without being damaged. Full stop. It is also protective in function. It is also protective in function. ठीक है भाई लोगों, तो एपिथेलियल सेल हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ओके सर। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल कई सारे लेयर के मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशनल बोलते हैं। राइट, बोलो कोई, किसी में कोई डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और प्लीज हाँ जी बताइए। सर सैटरडे क्लास होती है तो टाइमिंग क्या है? सैटरडे, हाँ मैं वही तो बोला, सैटरडे मैंने लास्ट टाइम लिख के बताया था तुम लोगों को टाइमिंग। सर आपने 2 बजे दिया था, तो 2 बजे तो सर फिजिक्स क्लास होती है। फिजिक्स की क्लास कौन लेता है आपकी? फिजिक्स क्लास सर फिजिक्स टीचर लेते हैं, नाम नहीं पता। आजम सर लेते हैं क्या? आजम सर? नहीं सर नाम नहीं पता। अरे लिख के तो आता होगा ना, जैसे मेरा नाम लिख के आता है, नाम नहीं पता? नहीं, लर्न व्यू पर वो आते हैं हाँ ना। सर, आजम सर लेते हैं। या देखो दो ही लोग हैं, या तो आजम सर लेते होंगे या सम सर। आजम सर सीनियर है ना, या तो वही लेते होंगे, और या सम सर लेते होंगे, दो लोग लेते होंगे। आजम सर लेते हैं, आजम हुसैन सर। ठीक है, मैं निष्कर जी से बात करूंगा, क्योंकि हम लोग तो क्लास एक ही प्लेटफॉर्म में ले रहे हैं ना, तो मैं निष्कर जी से एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे तो एक ही जगह, देखो एक ही जगह क्लास हो रही है, तो क्लास कोलैप्स नहीं होंगी, है ना। मैं एक बार बात कर लूंगा निष्कर जी से, ठीक है। लेकिन क्लास प्लीज छोड़िए मत, क्योंकि क्लास सर संडे और मंडे तो क्लास होती है वही टाइम पे ना? नहीं, वही टाइम पे कहाँ होती? कल तो अपन ने कितने बजे किया हुआ था? कल क्लास ली थी ना मैंने। सर कल तो 12 बजे से क्लास हुई थी या 10 बजे से? कल थी कितने बजे? 12 से रही होगी ना? सर कल 10 बजे। नो हाँ सर, कल 10 से रही होगी। हाँ कल 10 से 12 रही होगी, ठीक है ना। यस सर। और सैटरडे को 2 से 4 है ना। सर आप टाइम पूछ के हाँ मैसेज बिल्कुल करवा बिल्कुल, दीजिएगा प्लीज। मैं सुनो ना, निष्कर जी का नंबर है तुम्हारे पास? यस सर, ग्रुप में हूँ। अरे तो निष्कर जी को सीधे कॉल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके सर। क्योंकि टाइम टेबल वो मैनेज करते हैं, क्लास वही मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट पूरा उनके हाथ में, ठीक है। तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है।